नमस्कार। हिमाचल समाचार की ओर से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल को होली उत्सव की दी बधाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली के शुभ अवसर पर दी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में लोगों के साथ मनाई होली। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देने के उपरांत पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। डिजिटल एकीकरण से प्रदेश के लोगों को मिल रहा पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने सरकारी आवास ओक ओवर में होली उत्सव मनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व शांति, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार है और रंगों के त्योहार में आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की जनता में खूब हम रंग भरे, हमारी सरकार उनके साथ मिलकर प्रदेश के विकास में आगे नई योजनाएं लेकर आए। इस होली के शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रंगों के इस त्योहार में हमने उन लोगों के जीवन में भी रंग भरना है जिसको इस हमारी जो संपदा है उसमें कभी किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिला है। तो इस दृष्टि से आज होली के रंगों में हम सब लोग आज होली का हिमाचल प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए और उन्नति के लिए ये त्योहार हम मना रहे हैं। ओक ओवर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और शिमला के गणमान्य नागरिकों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के साथ होली मनाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक श्री संजय अवस्थी और श्रीमती कमलेश ठाकुर के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी ने राज्यपाल को गुलाल लगाकर त्योहार की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक लोक संगीत की धुनों पर नृत्य भी किया। वीरवार को विधानसभा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सच सुनने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुकी है। हिमकेर में किस प्रकार से धांधलियां हुई हैं, मैंने उसकी बात की। और पिछले दिनों जब मुझे पता लगा कि निजी हॉस्पिटलों को 350 करोड़ रुपया हिमकेयर के रूप में, उसमें से कुछ पैसा बाकी है, 190 करोड़ के करीब दे दिया गया है और सरकारी हॉस्पिटलों में तकरीबन 530 करोड़ रुपया में से 350 करोड़ रुपया हमने दे दिया है। तो मैंने ये पूछा कि ये स्कीम किस योजना के अंतर्गत लाई गई है, क्या केंद्र सरकार का पैसा है? तो पता लगा कि ये राज्य सरकार का पैसा है। जब राज्य सरकार के पैसे से कोई योजना लाएगी तो उसकी गहराई तक भी जाना चाहिए और मैं उसकी गहराई तक जाने के मैंने कहा कि ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होने के बाद हमें ये पता लगना चाहिए। कई शिकायतें ऐसी मिली कि उसमें हॉस्पिटल्स में जिसका बिल बनाया गया है उस हॉस्पिटल में उसकी सुविधा ही नहीं है। तो निजी हॉस्पिटलों से हमने हिमकेयर में सिर्फ डायलिसिस रखा और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसको अगर देखा जाए तो उसमें हिमकेयर भी दे रही है, लेकिन जो हिमकेयर के साथ भी पेशेंट आते हैं या हमारे ग्रामीण परिवेश से जो पेशेंट आते हैं, किसान आते हैं, युवा आते हैं, महिला आते हैं, दूर दराज के क्षेत्र से सोचते हैं कि आईजीएमसी में हम वो जाकर अपना इलाज करवाएंगे, उनको भी हम धोखा दे रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, तो मैंने उस पर आंकलन करना शुरू किया और आंकलन करने के बाद मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम उस कमी को ढूंढ रहे हैं। कोई भी योजना हो वो उस जनता से सीधी जुड़ी होनी चाहिए, वो जनता के सीधे तौर पर उसका फायदा उनको होना चाहिए, मिडिल मैन को नहीं होना चाहिए। तो हिमकेयर योजना को कई बार कहते कि हमारी इतनी अच्छी योजना है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर गौर किया जाना चाहिए था।
हमने उस पर गौर किया है और मेरा ये मानना है कि हेल्थ सेक्टर जो निचले स्तर पर पहुंच चुका है, हमारी सरकार को तो अभी 2 साल हुए हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए था। अब गांव का आम परिवार का व्यक्ति, किसान परिवार का अपने जोनल हॉस्पिटल में जाता है, अगर वहाँ मशीनें ही 15-20 साल वाली है, जो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आईजीएमसी हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, उस आईजीएमसी में अगर एमआरआई की मशीन 18 से 19 साल पुरानी है और उसकी रिपेयर पर ज़्यादा खर्चा हुआ, तो आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप क्यों ध्यान नहीं देते? मैंने कहा कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज पहले चरण में, आपने नोट कर लेना, प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेज में और द्वितीय चरण में जितने भी जोनल हॉस्पिटल्स है, ठियोग, रोडू, नूरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, सब मंडी, जितने भी जोनल हॉस्पिटल है, उसमें हम दूसरे स्टेज में जो टेक्नोलॉजी एम्स में होगी उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे। आप बताइए, जिस हिमाचल प्रदेश के हिम केयर योजना शुरू होने के बावजूद भी 9.5 लाख लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्चा वो अपने हेल्थ सेक्टर पर करते हैं। उन गरीब परिवारों को जो अपना जीवन बचाने के लिए उसमें पैसा खर्च करते हुए नहीं देखता है, उनका जो 1000 करोड़ बाहर भी खर्च हो रहा है, उनको उनकी जेब में रखने का दायित्व भी हमारी सरकार का है। हम उस व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, इसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। आप इनकम टैक्स वाले हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे भी 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हर्षवर्धन जी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर को भी मिलेगी, सुंदर जी, ये सब मंत्री एमएलए को मिलेगी, सभी चीफ सेक्रेटरी को मुफ्त मिलेगी। मेरी पे 2 लाख है, मुझे मुफ्त बिजली मिलेगी। क्यों मिलेगी? अगर हम मुफ्त बिजली लेते हैं तो हम उस समाज के अंतिम व्यक्ति का, जिसका अधिकार उस बिजली उस पैसे पर होना चाहिए, उस अधिकार को हम खा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि आप स्वेच्छा से अपनी 125 यूनिट बिजली छोड़ दीजिए। इन्होंने 543 करोड़ रुपया हर साल अगर हम उस की सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं, मैं चाहूँगा वो गांव में बैठे हुए, पंचायत में बैठे हुए उन आम परिवारों को खर्च करने के लिए दिया जाए। शिक्षा संस्थान अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, वहाँ खर्च करने के लिए दिया जाए। इसको हम सुधार करने की दृष्टि में जा रहे। किस प्रकार प्रदेश की संपदा को भारतीय जनता पार्टी ने लुटा के रख दिया, बहुत दुख होता है हमें। ये मैंने नहीं किया है, हम तो इसमें सुधार करते हैं। अगर हम सुधार कर रहे हैं तो हम उस सुधार से समाज का कल्याण और भला करना चाहते हैं। हम अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश की संपदा को लुटाया है, ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा खेदजनक है। राज्य सरकार सुशासन से लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है। जन कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेश सरकार लोगों को पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन प्रदान कर रही है। सरकारी कार्यालयों में लोगों के आवागमन को कम करने और उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की 294 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 में कुल 16 लाख ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं। सरकार के विभागों की प्रगति, प्रदर्शन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से 8 विभागों के 66 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की प्रगति एवं प्रदर्शन की निगरानी की जा रही है। इस पहल के तहत ग्रामीण विकास के 8 केपीआई, लोक निर्माण विभाग के 8 केपीआई, जल शक्ति विभाग के 6 केपीआई, राजस्व के 7 केपीआई, महिला एवं बाल विकास के 4 केपीआई, शिक्षा विभाग के 10 केपीआई, जनजातीय विकास के 5 केपीआई और स्वास्थ्य विभाग के 18 केपीआई को शामिल किया गया है। ये कदम विकास की गति को तेज करने और विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की सटीक जानकारी एक मंच पर उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। भविष्य में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों को सीएम डैशबोर्ड के दायरे में लाया जाएगा और केपीआई की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। डिजिटल एकीकरण के माध्यम से लोगों को बेहतर प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हिम परिवार योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत परिवारों और उनके सदस्यों को हिम परिवार और हिम एक्सेस कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 19,28,000 परिवारों और 76
31,000 सदस्यों को हिम परिवार आईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत 30 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं को एकीकृत किया गया है। प्रदेश सरकार के ये सभी प्रयास लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, जिससे शासन की दक्षता में सुधार हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।